हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश इट्स सो हैपन टेक्स्ट बुक जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उसे क्लिक करें और उस वीडियो को देख लें। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सपोर्ट अस। सो पार्ट 1 में हमने देखा था कि 3 जानवर हॉर्स, डॉग और ऑक्स परेशान हो गए थे कैमल की लेजीनेस से। फिर वो मैन को कंप्लेन करने गए तो जो आदमी था उसने उनका काम डबल कर दिया कैमल के काम को कॉम्पनसेट करने के लिए। एंड फिर उनसे नाराज़ होके और परेशान होके वो जिन के पास जाते हैं और फिर जिन बोलता है ठीक है मैं इसको ठीक करके आता हूँ। द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ। सो ये जो पर्टिकुलर साउंड है इसको आप हम्फ की तरह बोलेंगे जो कि रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। हम्फ भी सही है लेकिन हम्फ ज़्यादा रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। चिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ। रेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना। सो यहाँ पे उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा प्रोटेस्टेड या कंप्लेन करना हो गया। सो अगर आप किसी चीज़ के लिए किसी को कंप्लेन कर रहे हैं सो आप बोलेंगे रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ। बट नोटिस कीजिए कि ये जो वर्ड है रेमॉन्स्ट्रेट वो विथ के साथ यूज होता है। सो अगर आप किसी के को प्रोटेस्ट कर रहे हैं सो यू विल राइट प्रोटेस्ट द कैमल या प्रोटेस्टेड टू द कैमल। बट आप रेमॉन्स्ट्रेट वर्ड यूज करेंगे तो यू विल से रेमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप विच वॉज द कैमल्स हम्प। तो जो कैमल का सुंदर सा बैक था, उसका जो पीठ था सुंदर सा, उसमें क्या हो गया, एक गांठ उगाया। लंप का मतलब होता है एक गांठ। विच वॉज कैमल्स हम्प, तो वो क्या बन गया उसका, वो जो गांठ उगाई थी वो क्या बन गया, उसका हम्प बन गया। एंड हम्प का मतलब मैंने आपको बताया था कुबड़ को बोलते हैं। तो जो भी उसके पीठ पे एक कुबड़ होती है ऊँट के, कि किसी किसी ऊँट के एक होती है, किसी किसी ऊँट के दो भी होती है, सो उसको हम्प बोलते हैं। द जिन assured द कैमल हिज hump would always be a help, not a hindrance. So जिन ने ये विश्वास दिलाया उसको, ये सुनिश्चित किया, मतलब अश्योर किया कि ये जो हम्प है उसके पीठ पे जो हम्प उसने उगाई है वो क्या करेगा, हमेशा उसकी मदद करेगा, उसकी हिंड्रेंस नहीं रहेगा। सो हिंड्रेंस का मतलब बाधा होना। सो कोई भी बाधा अगर होती है, ऑब्स्टिकल हो गया, इंग्लिश में एक और वर्ड होता है ऑब्स्टिकल, सो उसको बाधा बोलते हैं। बाधा इज नथिंग बट हिंड्रेंस। सो चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। सो जिन ने क्या किया, अपने आप के ऊपर, खुद के ऊपर एक डस्ट की चादर ओढ़ ली। सो आपने देखा था कि जिन जो है हमेशा डस्ट क्लाउड के साथ आता था। सो ये जो क्लोक है, क्लोक का मतलब होता है लबादा। आपने अगर हैरी पॉटर मूवीज देखी होंगी तो उसमें जो भी प्रोफेसर्स होते थे, हैरी पॉटर या उनके दोस्त, सब एक क्लोक पहन के रखते थे। एक कपड़ा ओवरकोट जैसा होता है, उसको आप क्लोक बोलते हो, जिससे आप खुद को ढक के रखते हो। तो जिन क्या करता था, जो डस्ट का क्लाउड है उसको अपना लबादा बना के घूमता था। सो ही रोल्ड हिमसेल्फ अप, उसने अब डस्ट का एक लबादा पहन लिया और डेजर्ट में चलने लगा। तो वो किसको ढूंढ रहा था, कैमल को ढूंढ रहा था। उसने कैमल को ढूंढ लिया, ही फाउंड द कैमल। और कैमल उस समय क्या कर रहा था, अपने ही परछाई को पानी में देख रहा था। सो जिस तरह से आपके पिक्चर में दिया हुआ है कि वो जो है अपने ही परछाई पानी में देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। सो जिन उसको बोलता है, मेरे दोस्त ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो। व्हाट्स दिस, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, ऑफ यू डूइंग नो वर्क, तुम्हारा काम नहीं करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ मैं। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। सो इस तरह का एक सीन है जो आपके पिक्चर में है कि जो जिन है उसने अपना हाथ अपने ठुड्डी पे रखा, चिन पे रखा, एंड कैमल जो है फिर भी अपने रिफ्लेक्शन को ही निहार रहा था। तो जिस तरह से पिक्चर को देख के ऐसा लगता है कि बस वो अपने आप को निहार रहा है, अपने रिफ्लेक्शन को देख के खुद की बॉडी को शायद निहार रहा है, खुद को निहार रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑन ऑल अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। फिर उसने उसको बोला कि तुमने जो जो 3 लोग हैं, वो 3 मतलब वो 3 जो जानवर है, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, उनको तुमने एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है मंडे मॉर्निंग से। और ऑन ऑल अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ। सो बिकॉज ऑफ योर आइडलनेस उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये जो तुम्हारी आइडलनेस है, दिन भर तुम कुछ नहीं करते हो, जो उसकी वजह से ये तीनों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है।
और फिर वो ही वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूड। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो एक चैप्टर में आपके हनीड्यू के चैप्टर में मैंने बताया था कि गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, एंड गो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वेंट, सो टू कंटिन्यू की जगह हो जाएगा वो कंटिन्यूड। सो तो ही कंटिन्यूड थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, मतलब वो फिर सोचने लग गया, कंटिन्यू किया उसने सोचना अपना जो हाथ ऐसे रखते हुए अपने चिन के ऊपर। एक और चीज मैं आपको गौर करवाना चाहूंगा वो है यूफ। इस पर्टिकुलर वर्ड का फुल फॉर्म होता है यू हैव। सो ये शॉर्टेंड फॉर्म है यू हैव का, एंड आप उसको जब आप एक सेंटेंस को बोलते हो यूफ के साथ, तो आप उसको सिर्फ बोलोगे यूफ, यू हैव। आप यू हैव गिवन भी बोल सकते हो या यूफ गिवन भी बोल सकते हो, ये भी शॉर्ट फॉर्म में आप उसको बोल भी सकते हो। हम्फ said the camel. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. So camel ने क्या रिप्लाई दिया? हम्फ। जिस तरह से वो सबको रिप्लाई दे रहा था और कुछ नहीं बोलता था, हम्फ उसने वापस बोला। तो जिन उसको रिप्लाई देता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू का मतलब हो गया अगर मैं तुम्हारी जगह हूं तो मैं ये वापस नहीं बोलूंगा। ये जो तुम हम्फ बार बार बोल रहे हो ये मैं वापस नहीं बोलूंगा अगर मैं तुम्हारी जगह हूं। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। नाउ टू डू समथिंग वंस टू ऑफन, वंस टू ऑफन का मतलब हो गया कि कोई भी चीज को रिपीट करना एंड उसकी वजह से आपको एक पनिशमेंट मिल जाएगी। तो जिस हिंदी में अगर आप फ्रेज यूज करते हो, अगर तुमने एक बार से भी ज्यादा इस शब्द बोला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से इंग्लिश में वर्ड हो गया टू डू समथिंग वंस टू ऑफन। इसका मतलब टू रिपीट बैड एक्शन एंड गेट पनिश्ड बिकॉज ऑफ इट। सो आपने कोई बैड एक्शन रिपीट किया आप मना करने के बावजूद, और फिर आपको उसके लिए पनिशमेंट मिल गई। सो इसके लिए आप ये फ्रेज यूज करते हैं वंस टू ऑफन। सो इसका मतलब जिन क्या बोल रहा है, अगर तुमने ये रिपीट किया हम बोलना, सो तुम्हें सजा मिलेगी। यू माइट से इट वंस टू ऑफन। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूं कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ, puffing up into a big hump. और कैमल ने वापस क्या कहा? हम्प कहा। तो ये सुनने के बाद भी कैमल ने हम्प कहा। तो जैसे ही उसने बोला नो सूनर का मतलब जैसे ही उसने ये बात बोली, उसने क्या देखा? उसका जो बैक है, जिसका वो बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज बैक, बहुत ही घमंड था उसको अपने पीठ के ऊपर, वो क्या होगी? स्वेल अप होने लग गई। पफिंग का मतलब होता है स्वेल होना, पफ यानी स्वेल। सो पफिंग मतलब हो जाएगा स्वेलिंग। स्वेलिंग यानी सूजने लग गया, वो सूज के बड़ा होने लग गया एंड वो क्या बन गया? एक बड़ा सा हम्प बन गया, एक कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट? सेड द जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. So तुम देख रहे हो, जिन बोलता है ये तुम्हारा अपना हम्प है। तो क्योंकि वो बार बार हम बोलता था तो उसने मजाक के तौर पर उसने क्या बोल दिया? ये ही तुम्हारा एक हम्प है जो तुमने अपने ऊपर लाया है काम ना करने की वजह से। सो यू हैव ब्रॉट अपॉन वेरी ओन सेल्फ। खुद के ऊपर कोई चीज करने को ब्रॉट अपॉन वेरी ओन सेल्फ बोलते हैं। किस वजह से? काम ना करने की वजह से। आज थर्सडे है और तुमने कोई भी काम नहीं किया। कब से? मंडे से। तो मंडे से कोई भी काम तुमने नहीं किया, आज थर्सडे हो गई है। जब काम स्टार्ट हुआ था, तो जब दुनिया स्टार्ट हुई थी मंडे को और काम स्टार्ट हुआ था, तब से तुमने कोई भी काम नहीं किया है। अब तुम काम करने जा रहे हो। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्प ऑन माई बैक? दैट हैज अ पर्पस, सेड द जिन. All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. तो कैमल क्या जवाब देता है? अब मैं काम कैसे कर सकता हूँ? How can I? ये हम्प, ये जो कुबड़ है मेरे बैक के ऊपर, ये हम्प की वजह से मैं कैसे काम कर सकता हूँ? तो जिन बोलता है इसका एक पर्पस है, इसका एक काम है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें दिया है, क्योंकि तुमने 3 दिन काम नहीं किया, तुमने जो मिस किया है काम करना, उसकी वजह से इसका एक काम है। क्या काम है उसका? कि अब तुम 3 दिन तक बिना खाए काम कर सकते हो एंड अपने हम्प के ऊपर जीवित रह सकते हो। सो उसके हम्प की वजह से वो बिना खाए 3 दिन तक जीवित रह सकता है, इसलिए वो अब 3 दिन तक काम भी कर सकता है। एंड कभी मत ऐसा बोलना, डोंट यू एवर से, कभी ऐसा मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो ये जो हम्प मैंने दिया है इसका एक पर्पस है। उसका पर्पस क्या है? कि बिना खाए पिए भी तुम 3 दिन तक काम कर सकते हो।
कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। अब डेजर्ट से, रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और बिहेव करो। बिहेव मतलब अच्छे से काम करो उनके साथ और अच्छे से उनसे बातें भी करो, तो बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प। वी कॉल इट हम्प नाउ, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. So camel क्या करता है, चला जाता है उन तीनों के पास। He went away to join कर लेता है तीनों को काम में। एंड उस दिन से कैमल के पास हमेशा एक हम्प रहता है। He always wears a hump. वेयर हम मतलब उसके बैक में हमेशा वो हम्प रहता है। उसके हम्प को हम बुलाते हैं ताकि उसकी भावनाओं को हम ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन बट he has never yet caught up. So catch up वर्ड से आया है caught up. So catch up का मतलब होता है कि finish one's task which one had to do earlier. So पहले जो काम किसी को करना होता है, अगर उसने काम वो खत्म कर लिया, आपका कोई पेंडिंग काम है वो आपने खत्म कर लिया, तो आप बोल सकते हैं I caught up, I catch up with that work. सो अभी तक वो कैचअप नहीं कर पाया। जो 3 दिन का काम उसने मिस किया था उसको अभी तक वो कैचअप नहीं कर पाया, मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया। और वो 3 दिन कब के थे, वो बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड से, जो मंडे से लेके थर्सडे तक उसने काम जो नहीं किया था वो कैचअप नहीं कर पाया और वो अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा। ही नेवर लर्न टू बिहेव। अभी से वो तमीज से पेश आना नहीं सीखा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ही स्टिल वर्क्स लेजीली। वो अभी भी आलसी है, अभी भी आलस से काम करता है, इसलिए जो पहले 3 दिन के जो काम है उसके वो अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं। इसीलिए यही रीजन है कि आज भी उसके पीठ पे वो हम्प है। और ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है रडियट किपलिंग ने। एंड अब्रिस्ट का मतलब होता है शॉर्ट एंड। कोई भी स्टोरी को अगर शॉर्ट कर दी गई हो तो उसको अब्रिस्ट वर्जन बोलते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि दिस इज एन अब्रिस्ट वर्जन ऑफ ए नॉवल। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही पॉपुलर नॉवेल्स होती हैं जो एक्चुअली में मे बी 500-600 पेजेस की हों, लेकिन उसकी बच्चों के लिए 100 पेज की नॉवल बना दी जाती है। इसको शॉर्ट एंड वर्जन बोलते हैं, इसको अब्रिस्ट एडिशन बोला जाता है। तो दैट इज व्हाट दिस मीन्स, अब्रिस्ट यानी शॉर्ट एंड। एंड एक फैक्ट है जिसको एक तरह से कॉमिकल वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया है रडियट किपलिंग ने, वो ये है कि जो कैमल का हम्प होता है, जो कैमल का कुबड़ा होता है, उसका एक्चुअली काम यही होता है। वो क्या करता है, रेगिस्तान में आपको पता है कि डेली खाना मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है और उनको मीलों चलना पड़ता है काम करने के लिए या खाना ढूंढने के लिए। तो वो एक साथ बहुत सारा खाना खाते हैं या एक साथ बहुत सारा पानी पी जाते हैं और वही पानी और वही खाना जो है फैट की तरह उनके हम्प में स्टोर हो जाता है। सो उनसे कैमल को क्या मदद मिलती है कि वो काफ़ी दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। तो जब उनको खाना नहीं मिलता है तो जो भी खाना एज अ फैट और वाटर स्टोर्ड रहता है उनके हम्प में, वो धीरे धीरे उनकी बॉडी यूज़ करने लगती है। सो ना वो बीमार पड़ते हैं, ना वो पतले होते हैं, ना उनका मसल्स खराब होता है। वो खाली हम्प में स्टोर्ड, मतलब उनका वो एक स्टोरेज है, एक पोर्टेबल स्टोरेज है जिसको वो यूज़ करते हैं। तो उसको एक फ़नी वे में इस पर्टिकुलर स्टोरी में बताया गया है कि कैसे उसको हम्प मिला, क्यों मिला। ऑब्वियसली ये ट्रू नहीं है, इट्स जस्ट फॉर चिल्ड्रन टू मेक इट कॉमिकल। एंड रडियट किपलिंग इसके लिए फेमस भी है, वो बच्चों के लिए स्टोरीज लिखते हैं। एंड जनरली वो ज़्यादा फेमस इसलिए भी है कि वो एनिमल्स के ऊपर स्टोरीज लिखते हैं। एंड रडियट किपलिंग के बारे में हम क्वेश्चन आंसर्स के पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं। रडियट किपलिंग कब एक्टिव थे? 1865 से 1936। ही डाइड इन 1936। ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे 1865 में, इंडिया में। वो इंडिया में पैदा हुए थे, बट उनके पेरेंट्स जो है इंग्लिश पेरेंट्स थे। उस समय ब्रिटिश इंडिया था, इफ़ यू नो, वो इस पीरियड में। एंड ही वॉज वर्किंग फॉर दैम। वो एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही इज़ मोर फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटिंग। उनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। वो एक पोएट भी थे, उन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं, और वो नॉवलिस्ट भी थे, उन्होंने एक नॉवेल्स भी लिखी हैं। एंड आप सब बच्चों ने इनकी एक फेमस स्टोरी और एक एक्चुअली वो एक स्टोरी नहीं, एक सीरीज ऑफ स्टोरी है, वो पढ़ी है, दैट इज जंगल बुक। आपने मोगली को जानते हैं। मोगली की सारी स्टोरीज जो भी हैं वो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हैं जिससे जंगल बुक बना है, एक पूरी स्टोरी। एंड वो भी रडियट किपलिंग ने लिखी है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में इन 1907। एंड ये जो चैप्टर है आपका, ये जो स्टोरी है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये जस्ट सो स्टोरीज नाम के कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज बुक में से है, जो कि 1902 में इन्होंने लिखी थी। एंड इसमें बहुत सारी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं।
जैसे हाउ द टाइगर गॉट हिज ट्राइब्स एट्सेट्रा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। एंड ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इसका एक बहुत अच्छा कार्टून है यूट्यूब के ऊपर, मैं इसका लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दे देता हूँ और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देता हूँ। उस वीडियो को देखिए एंड जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी, बिकॉज वो जो बोल रहे हैं सेम इस स्टोरी के डायलॉग्स बोल रहे हैं एंड आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश को कैसे सुन के इंटरप्रेट किया जाता है। सो मैं एनकरेज करूंगा कि आप उस वीडियो को भी देखें। ओके, चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के। क्वेश्चन 1, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल? जो कैमल है वो अपनी रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा था, ये क्या सजेस्ट करता है, क्या दर्शाता है कैमल के बारे में आपको? So it suggests that the camel is in love with himself. कैमल खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। He likes to adore his body in the reflection. और वो अपनी बॉडी को निहारता रहता है, उसको पसंद है अपनी बॉडी को निहारना in the reflection. So adore का मतलब निहारना हो गया। The camel said humph repeatedly. How did it affect him? So camel जो है humph बार बार बोलता था, so उससे इस पे क्या इफेक्ट हुआ? So the camel said humph once too often and the jinn punished him with a hump on his back. So सेम वो जो फ्रेज था हमने इस आंसर में यूज किया है कि कैमल ने हम्फ रिपीट किया बोलना एंड उससे क्या हुआ, जिन ने पनिश कर दिया विद अ हम्प, एक हम्प के साथ, एक कुबड़ के साथ उसकी पीठ पे, ऑन हिज बैक। व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ हम्प? अकॉर्डिंग टू जिन द कैमल कैन कंटिन्यू टू वर्क विदाउट ईटिंग फॉर 3 days विद द हेल्प ऑफ द फूड स्टोर्ड इन हिज हम्प। जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज था? सो अकॉर्डिंग टू जिन, कैमल क्या कर सकता है, बिना खाए 3 दिन तक काम कर सकता है विद द हेल्प ऑफ फूड, जो उस हम्प में फूड स्टोर्ड है उसकी मदद से। क्वेश्चन 4, ही हैज नेवर येट लर्न्ड टू बिहेव। इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल? सो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में राइटर का क्या ओपिनियन है कैमल के बारे में? सो अकॉर्डिंग टू द राइटर रडियट किपलिंग, द कैमल स्टिल वर्क्स लेजली and hasn't been able to catch up with the pending work of the first 3 days. As a result, he still carries the hump on his back to this day. So, writer जो रडियट किपलिंग है उनके अकॉर्डिंग क्या है, कैमल अभी भी बहुत ही लेजीली काम करता है और जो भी पेंडिंग वर्क है पहले 3 दिन के उसको कैचअप नहीं कर पाया, फिनिश नहीं कर पाया एंड एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या हुआ, ही स्टिल कैरीज द हम्प। कैरीज की जगह आप ये भी लिख सकते हो वेयर्स, कैरी करना हो गया या वेयर करना हो गया, दोनों का मीनिंग इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सेम है। या तो आप बोल सकते हो हमको उसने पहन रखा है एक तरह से, या उसको कैरी कर रहा है अपने बैग के ऊपर, क्योंकि वो उसका नहीं था, उसको दिया गया एडिशनली, इसलिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो ही स्टिल कैरीज द हम्प और वेयर्स द हम्प ऑन हिज बैक, अपने बैग पे, टू दिस डे, आज तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और फीडबैक्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन को दबा के आराम से कर सकते हैं। इस चैप्टर के एंड में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।